जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आज हम पूरे अच्छे से जानेंगे। आपने उसे जरूर देखा होगा और आपका मन जरूर किया होगा कि वो कैसे काम करता है। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक लिए हैं कि रॉकेट कैसे उड़ता है, रॉकेट के अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ये है रॉकेट। ये रॉकेट का जो ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं डिलीवरी सिस्टम। यानी जब रॉकेट डिलीवर होता है यानी उड़ता है, तो इसका मेन अहम रोल होता है। ठीक, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं बूस्टर। क्या कहते हैं? बूस्टर। और इसके अंदर फ्यूल रहता है भरा। फ्यूल मतलब ईंधन, और जो सॉलिड फॉर्म में होता है। क्या किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में, इसलिए इसको कहते हैं सॉलिड बूस्टर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सॉलिड फ्यूल इन सॉलिड फॉर्म। और इसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर रहता है मिक्स होके, मिक्स करके इसके अंदर भरा रहता है। ठीक, जैसे ही रॉकेट उड़ता है तो ये जो देख रहे हैं आग, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, इन थ्रस्ट के रूप में काम करता है। और न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे वर्क करता है। जैसे ये नीचे फोर्स लगाता है, इसके ऊपर भी फोर्स लगाता है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर उड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये वाला जो ये जो पार्ट है ना, यही मेन पार्ट है। इसको पेलोड सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलोड सेक्शन। इसके अंदर आप सैटेलाइट भी रखते हैं, रोवर रखते हैं, या एस्ट्रोनॉट जो जाता है इसी के अंदर रहता है। ये सिस्टम जो है ये पेलोड सेक्शन कहलाता है। सैटेलाइट जो ऑर्बिट में घूमता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, वो हो गया। रोवर जैसे जो भी ग्रह होते हैं उस पर जो जाता है उसको क्या कहते हैं? रोवर कहते हैं। आप देखे होंगे मंगलयान में, जब मंगलयान लॉन्च हुआ था तो मंगल ग्रह पर जो एक चल रहा था जिसमें चक्का लगा था, उसी को क्या कहते हैं? रोवर कहते हैं। और जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही लॉन्च होगा तो कुछ दूर जाने के बाद इसके अंदर का फ्यूल क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और जैसे ही खत्म होगा ये क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा रॉकेट हल्का होते जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जहां जहां भी लॉन्च पैड बनाया होता है वो या तो समुद्र के बगल में बनाया होता है या रेगिस्तान के बगल में बनाया होता है, ताकि बूस्टर अगर गिरे भी तो किसी को क्षति नहीं पहुंचे। ठीक है, देखिए ये बीच वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? बीच वाला पार्ट, जिसके अंदर जब बूस्टर गिर जाता है तो इसी के अंदर का फ्यूल वर्क करता है। समझे? और इसके अंदर फ्यूल किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? लिक्विड के फॉर्म में। इसलिए इसको कहा जाता है लिक्विड इंजन। ठीक है, इससे ईंधन निकलता है, इससे ईंधन निकलता है, यहाँ पर क्या होता है? मिक्स हो जाता है और मिक्स होके ही आगे काम करता है। देखिए जब रॉकेट पृथ्वी से बाहर उसके ऑर्बिट में घूमता है, अगर रॉकेट को उसी ऑर्बिट में रहना है, ठीक है, बाकी सब चीज हट जाएगा, वहां पर क्रायोजेनिक इंजन काम करेगा। ठीक है, इससे सैटेलाइट आगे निकलेगा और सैटेलाइट में भी एक बूस्टर लगा होता है जिसके कारण वो उसी ऑर्बिट में घूमते रहेगा। अगर ऑर्बिट चेंज करना है तो वहां पर पुशअप का काम कौन करता है? यही क्रायोजेनिक इंजन। इसके अंदर भी फ्यूल रहता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में, चाहे इसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन रहता है। बात समझ रहे हैं ना? ये क्या है? क्रायोजेनिक इंजन। ये क्या करता है? रॉकेट को फाइनल पुश देता है, यानी रॉकेट को एक तरह से गति दे रहा है। क्या कर रहा है? गति दे रहा है। यही सारी जानकारी है रॉकेट के बारे में। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसके नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।